जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम अपने देश के तिरंगा के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला है तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। जो तिरंगा है भारत का वह राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज है मतलब तिरंगा जो है भारत का राष्ट्रीय झंडा है। और दूसरा हेडिंग दिया है तिरंगा भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तिरंगा भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है मतलब तिरंगा जो है हमारे देश का जो तिरंगा झंडा है वह स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता का प्रतीक है, आज़ादी का प्रतीक है। तीसरा है हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आयताकार है। इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद एवं हरा। हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह आयताकार है और उसमें 3 रंग हैं। पहला है केसरिया, सबसे ऊपर होता है केसरिया, बीच में होता है सफ़ेद और नीचे होता है हरा। तो सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है जो साहस, वीरता और शौर्य का प्रतीक होता है। केसरिया रंग जो होता है सबसे ऊपर की तरफ होता है और वह साहस, वीरता और शौर्य का प्रतीक होता है। मध्य में सफ़ेद रंग होता है जो शांति, शुद्धता तथा सत्यता का प्रतीक होता है। जो बीच में मतलब मध्य में मतलब बीच में सफ़ेद रंग होता है जो शांति, शुद्धता तथा सत्यता का प्रतीक होता है। सबसे नीचे हरा रंग होता है जो सुख, समृद्धि तथा विकास का प्रतीक होता है। और सबसे नीचे जो होता है वो सबसे नीचे हरा रंग होता है जो सुख, समृद्धि तथा विकास का प्रतीक होता है। इसे याद रखेंगे कैसे, तो देखिए झंडा में 3 कलर होते हैं। ऊपर जो होता है केसरिया होता है, मध्य में सफ़ेद होता है, नीचे हरा होता है। तो इसे हम इस प्रकार याद रख सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो हरी भरी होती है। जो हमारी पृथ्वी है वो हरी भरी होती है मतलब हमारी पृथ्वी पे हरियाली होती है। और आसमान में हमारा आसमान कभी कभी केसरिया रंग हो जाता है। हमारा आसमान कभी कभी केसरिया रंग हो जाता है और बीच वाला जो भाग होता है वायुमंडल वह क्या होता है, सफ़ेद होता है। हम इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जो होती है हरी होती है, हरियाली भरी होती है, हरी होती है। और आसमान जो होता है वह केसरिया रंग होता है। कभी कभी आसमान जो होता है केसरिया रंग का हो जाता है। और जो वायुमंडल होता है मतलब आकाश और पृथ्वी के बीच का जो भाग होता है वो सफ़ेद होता है। इस प्रकार हम झंडे के रंग को याद रख सकते हैं। और है ध्वज के मध्य में नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। हम जो झंडा होता है उसके मध्य मतलब सफ़ेद वाले भाग में, झंडा के सफ़ेद वाले भाग में एक अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। चक्र की हमें निरंतर गति से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जो ये चक्र होता है उसे अशोक चक्र कहते हैं। अशोक चक्र में जो 24 तीलियां होती है वह हम लोगों को, भारतीयों को 24 घंटा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दिन रात मिला के 24 घंटा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहती है कि जीवन में कभी रुकना थमना नहीं चाहिए, हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला है तिरंगा भारत देश की आन बान शान है। तिरंगा जो है हमारे भारत देश की एक आन शान और बान है। तिरंगा हमारे देश की आन शान और बान है। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहला हेडिंग है तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। जो तिरंगा है भारत का राष्ट्रीय झंडा या ध्वज है। और
तिरंगा भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक। जो तिरंगा है हमारी स्वतंत्रता, हमारे देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है, हमारी आज़ादी का प्रतीक है। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आयताकार है, जिसकी लंबाई 3:2 है। जिसकी लंबाई 3:2 है। जो हमारी तिरंगा है उसकी लंबाई, वह उसकी आयताकार है, उसकी लंबाई 3:2 है, 3:2 में है। इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया जो होता है सबसे ऊपर होता है, सफ़ेद मध्य में होता है, हरा नीचे होता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है जो साहस, वीरता और शौर्य का प्रतीक होता है। मध्य में सफ़ेद रंग होता है जो शांति और शुद्धता तथा सत्यता का प्रतीक होता है। सबसे नीचे हरा रंग होता है जो सुख, समृद्धि तथा विकास का प्रतीक होता है। ध्वज के मध्य में नीले रंग का, सबसे नीचे हरा रंग होता है जो सुख, समृद्धि, शांति का प्रतीक होता है। इसे याद रखने का ट्रिक है कि हमारी पृथ्वी हरी भरी होती है और आसमान का भी केसरिया हो जाता है। आसमान और पृथ्वी के मध्य आकाश जो होता है वो सफ़ेद होता है। इस प्रकार हम झंडे के रंग को याद रख सकते हैं। ध्वज के मध्य में नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, जिसे अशोक चक्र कहते हैं। सफ़ेद वाले भाग में एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती है, जो हमें अब प्रेरणा देती हैं कि हम लोग कुछ 24 घंटा आगे बढ़ते रहना चाहिए। भारतीयों को चक्र हमें निरंतर गति से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तिरंगा भारत देश की आन बान और शान है।